मैं यार थोड़े से गांव में था पहले, जब शुरुआत के जो साल थे, तो हमारे यहाँ यूँ होता था यार कि जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी कराएंगे, और मेरे घर में सारे सरकारी ऑफिसर ही हैं। तो बच्चा भाई एक तो स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसकी मैथ्स अच्छी हो, तो कल को भाई कोई भी सरकारी नौकरी क्लियर हो जाएगी। इंग्लिश को बाद में देख लेंगे जब आएगी उस टाइम पे, ठीक है। तो कौन है जो इतना रिलेट कर पाया? यही तो सुनना चाहता था मैं, ठीक है। तो 10th तक मैं लॉन टेनिस खेलता था, ठीक है। थोड़ी बोरिंग स्टोरी है, मैं सुनाऊंगा। लॉन टेनिस खेलते थे, एक अच्छे नेशनल लेवल तक गए। फिर पापा ने मेरे को ऑप्शन दिया, बेटा तू लॉन टेनिस में करियर बनाना चाहता है या फिर पढ़ाई में। मैंने कहा पापा मेरे को स्पोर्ट्स खेलना है, मैं लॉन टेनिस में बनाऊंगा। पापा ने कहा ठीक है पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, मैथ्स ठीक थी। मैं डीपीएस वसंतकुंज में था, सारे स्कूल अच्छे होते हैं यार, पर मैं डीपीएस वीके से मेरे को डीपीएस आरकेपी में शिफ्ट करा, ठीक है। कुछ इनका एडमिशन टेस्ट प्रोसीजर होता है, वो दो 11th-12th मैंने वहाँ से करी। वहाँ से फिर घुसे सीधा एनएसआईटी के अंदर। एनएसआईटी में मेरे 8 सीनियर थे जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था। 1.25 करोड़ का न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा छपा था 2015 में, 8 लोगों का गूगल में 1.25 करोड़। मैं सोचा मैं तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन हूँ, तो मेरे को तो इनसे बड़ा फोड़ना है। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर में गए और कुत्तों की तरह पढ़ने लग गए, ठीक है, कि यार नंबर आने चाहिए तगड़े। तो भाई जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तुम्हें यहाँ पे पता नहीं कुछ नाम बोलते होंगे, ये भी यहाँ पे भी मिड सेमेस्टर, माइनर मेजर। तो जो तुम्हारे माइनर्स थे उनके लिए 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मैंने कभी नहीं किया था, ठीक है, फाइनल ईयर तक दोबारा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भाई अच्छे नंबर आ गए, मैथमेटिक्स वगैरह थी उसमें भाई 97% ला रहा हूँ, क्लास में मेरे को हाईएस्ट लाने हैं, एक जज्बा था। उसके बाद भाई तुम्हारा आया सेकंड सेमेस्टर, और गलती से मेरे को एक ऑफिस के दर्शन हो गए ना जाने। ऐसे ही पापा के साथ जा रहा था कि चलो यार एक दोस्त से मिलाता हूँ, ये यहाँ गुड़गांव में है इनका ये। मैं गया वहाँ पे, भाई बहुत सुंदर ऑफिस होते हैं तुम्हारी कंपनीज के, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे लंबे, ऊपर एसी लगे पड़े हैं, नीचे मैट लगी पड़ी है, हरे हरे रंग बिरंगे मतलब लगा रखा है, कैबिन्स वगैरह हैं, ठीक है। चाय कॉफ़ी कितनी भी पी सकते हो तुम वहाँ पे, मतलब ये फीचर भी होता है, लंच फ्री डिनर फ्री, समझ रहे हो। तो पर वो जो वर्क स्टाइल था हर बंदे का होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई आती है। अब मैंने घर में सारे सरकारी देखे जो कि फील्ड जॉब करते हैं, तो मेरे को यार वो पसंद सा नहीं आया, कि मेरे को लगा कि यार इसमें मैं कितने साल ये नहीं करना चाहता मैं। तो वहाँ पे डिसाइड किया कि चलो भाई घर में प्रथा है सरकारी नौकरी की, चलो प्रिपेयर करते हैं। तो मैं प्रिपेयर करने लग गया, पर मेरे को 2-3 चीज़ों की और खुजली थी, ठीक है। तो उनमें से एक खुजली यूट्यूब थी, तो मैंने वो भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दी। करते गए और हमारा 3rd ईयर का एक्चुअली जो गोल होता है ना, जो मैं मेन पॉइंट यहाँ पे बोलने वाला था, जो ड्रीम होती है, मेरा यूं एक सपना सा था, मुझे पता नहीं था मैं कैसा करूँगा, कि कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ या उन पे इम्पैक्ट डाल पाऊँ, ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो जो कि मैं आंखों से देख पाऊँ। तो मुझे लगा सरकारी सही तो है, जाओगे एरिया होगा, जो करोगे दिखेगा आंखों से, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सरकारी का प्रिपेयर करते हैं, पर पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता कैसे 3rd ईयर के एंड तक जो मेन चैनल था उसके लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, ऐसे ही मस्ती में। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को इसमें लाख सब्सक्राइबर करने हैं, बस वीडियो डाल दिया, एक वीडियो डाला, नेक्स्ट वीडियो 6 महीने बाद डाला, फिर 2 महीने बाद डाला, फिर थोड़ा कंसिस्टेंट हो गए, फिर नहीं डाला, क्योंकि वो गोल ही नहीं था, बस ऐसी ही 2-3 चीज़ें कर रहा था। उसमें एक चीज़ थी, करते करते वो लाख पहुंचा। जिस दिन वो लाख पहुंचा तब भी एक अच्छी फीलिंग आई, बहुत खुश था, मैं लाइव आया था, खुश था। पर फिर जब वो सिल्वर प्ले बटन तुम्हारा आता है, जब तुम्हें आंखों से वो दिखता है, जब तुम उसे पकड़ते हो, तो तुम्हें लगता है कि यार हाँ। और जब मैं आर्ट्स का पढ़ रहा था, तो तुम उस टाइम पढ़ते हो महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, ठीक है, आपके भगत सिंह ने क्या क्या किया, आपके सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या किया। तो आप देखते हो कि इनमें से ज़्यादातर लोग सरकारी में नहीं थे, सरकार का पार्ट नहीं थे, या थे भी तो वो छोड़ के फिर फ्रीडम के लिए लड़े थे। मतलब एक पॉइंट क्लियर था, अगर आपको कोई इम्पैक्ट मारना भी है तो उसके लिए आपको सरकार का पार्ट होना जरूरी नहीं है, आप बाहर से भी मार सकते हो। और वो सिल्वर प्ले बटन मेरे को वो चीज़ बोल भी रहा था। तो भाई उस दिन फिर मैं पागल हो गया, मैंने पापा को कहा कि पापा मेरे को 2 साल चाहिए। तो पापा ने कहा किस चीज़ के लिए? तो मैंने कहा कि मेरे यार डर बहुत लगता है पापा को ऑप्शन देते हुए। मैंने 12th के बाद भी पापा को ऑप्शन दिया था, एक 10th में दिया था टेनिस और स्पोर्ट्स का,
एक 12th के बाद दिया था, मेरा हिंदू में हो गया था और NSIT में। मेरे को जाना था हिंदू में। मैंने कहा यार बीटेक मेरे बस की बात नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। पापा ने कहा नहीं तू हिंदू में जा, ठीक है। मेरे से पूछा कहाँ जाएगा, मैंने कहा पापा हिंदू। पापा ने कहा ठीक है तू NSIT चला जा। मैंने कहा ठीक है यार। तो जब मैं पापा के पास ये लेके गया कि पापा मुझे 2 साल का गैप चाहिए, इन 2 साल में मैं कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ, 2 साल वर्कआउट नहीं भी हुआ तब भी 21-22 साल का ही तो हूँ, तब पढ़ लेंगे सरकारी का। वो चीज़ ट्राई करी और नेक्स्ट 60 दिनों में मैंने लगभग 72 वीडियोस बनाए। वो लाख के 3 लाख हो गए। और उसके बाद वो रूटीन जो होता है, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आप अगर एक पॉजिटिव रूटीन में लग गए तो वो चीज़ टाइम कैसे निकल जाएगा और चीज़ कैसे मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उसका आपको पता नहीं चलेगा। कुछ नहीं कर रहे हो तो टाइम ऐसे भी निकल जाएगा। तो महीना महीना बेटा बीता और भाई हमारे साल में भर में लाख से आपके उसके आगे 10 और लग गया, ठीक है। और फिर मेरा दिमाग और घूम गया कि चलो यार एक और चैनल और बना लेते हैं। तो उसने लास्ट मंथ में 1 लाख कर लिया। एक रोड होती है उस पर तुम चलते जाते हो, वो 2 रास्तों में फट जाती है। एक रास्ते में भाई बहुत हरियाली है, सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। और एक रास्ता है जहाँ पे एकदम अंधेरा है, कोई नहीं जा रहा, सब डरे पड़े हैं। मैंने वो रास्ता चुना जहाँ पे कोई नहीं जा रहा था। जब आप लाइफ में कोई ऐसी चीज करते हो जिसमें यार कंपटीशन ही नहीं है, लोग डरे पड़े हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सारे लोग भाई यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, 0.01% का सिलेक्शन रेशो। हाँ हो सकता है सिलेक्शन, पर मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, मैं बस ये कह रहा हूं शायद कुछ ऐसे डोमेन्स भी हों जो कि डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से आए हैं और उनमें तुम एक ग्रिप बना सकते हो। हर मार्केट का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। टिकटॉक की बात करें, उस पर देखा है लोगों के कितने मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। किसी ने खोला टिकटॉक? हाँ, यहाँ थोड़ी ना बोलोगे तुम बैठकर बेडरूम में छुपके से खुद देखोगे। यहाँ तो भाई मेरे को ये नहीं समझ आता, जो टिकटॉक है उस पर भाई मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, हर वीडियो पे भाई मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। देखता कौन है उन्हें? सब मना कर देते हैं, सब छुप छुप के देखते हैं। मैं टिकटॉक कहाँ देखता हूँ ना। तो टिकटॉक में भी एक ऐसी चीज आई थी यार, जब वो लॉन्च हुआ था, नया फ्रेश प्लेटफॉर्म था, लोगों ने बहुत पिक किया उस पर। आज के दिन उतना सिंपल नहीं है, आज से 2 साल बाद इतना सिंपल नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग एक नया डोमेन है। तुम में से सिर्फ शायद पूरी क्लास को एक को नॉलेज होगी या फिर 2-4 और छुपे बैठे होंगे। नया डोमेन है, पर आज से 2 से 3 साल बाद इतने बच्चों को नॉलेज होगी ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तब कंपीट करना मुश्किल होगा। ठीक है यार, मेहनत सब करते हैं, मेहनत मजदूर भी कर रहे हैं, मेहनत एक जो एसी में गाड़ी में जा रहा है वो भी कर रहा है। तुमने डिसीजन क्या लिए, तुमने कहां पे रिस्क उठाई, तुम वो मैटर करता है। चले तो सब जा रहे हैं, तुमने रास्ता कौन सा लिया है? समझ जा रहे हो? एक हरा भरा रास्ता था, एक अंधेरे वाला रास्ता था। ये नहीं कह रहा प्लेसमेंट के लिए मत पढ़ो, पर अगर कोई नई चीज़ मिलती है तो उसको खरीद के ज़रूर देखो, क्या पता कुछ निकल के आ जाए। ठीक है, तुम में से अगर 2 बंदे भी ये चीज़ ट्राई करते हैं तो ये सक्सेसफुल रहा मेरे लिए। तो 4th ईयर में प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, पहली कंपनी कौन आती है डराने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट। 40 लाख। वही देख के सीधा यूं चुपता है, मैंने इसमें बैठ के गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, ये आई थी और मैं इसमें बैठा नहीं। तो मैंने अपने लिए कुछ गोल्स बनाए थे। गोल ये था कि जब फाइनल ईयर एंड होगा तब तक मेरे को एक एक्स अमाउंट अपने बैंक में चाहिए। मैंने वो अपने दिमाग में फिक्स कर लिया था कि कुछ भी करके मुझे ये एक्स अमाउंट करके लाना है। क्योंकि देखो यार, जब तक तुम फाइनेंशियली सेफ हो ना, तुम्हारा कुआं भरा पड़ा है, तुम दिमाग अच्छे से खोल के सोच सकते हो। तुम्हारा पेट भरा पड़ा है, तुम तब नेक्स्ट चीज़ सोचते हो। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, तुम ढंग से काम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा लाइफ गुड़गुड़ सी रहती है। तो मैंने अपना एक गोल बनाया, मेरे को एक्स अमाउंट चाहिए। वो एक्स अमाउंट हो गया। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें यूँ था कि यार आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको 10 गुना बड़ा सोच के करने लग जाओ। कि यार मेरे को एक्स नहीं, उसके आगे 10 लगा दो, 10x चाहिए। ठीक है, कि यार मेरे को इतना नहीं, मुझे ये करना है, मैं ये कंपनी नहीं, मैं ये कंपनी फोड़ना चाहता हूँ। बस सोचो इस चीज़ को, उतना बड़ा सोचो। और उस किताब में लिखा था कि यार अगर आप उस चीज़ के पीछे भागने लग जाते हो, ठीक है, पूरे टाइम कि मेरे को ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, दिन रात, सुबह उठते ही पहले दिमाग में थॉट ये आ रही है ये चीज़ करनी है, सेकंड थॉट ये आ रही है ये चीज़ करनी है, दोपहर में ये सोच रहे हो, खाना खाते वक्त ये सोच रहे हो, सोते वक्त ये सोच रहे हो, तो यार कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वर्ल्ड में लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जिस बंदे की भूख ज़्यादा होगी, वांट ज़्यादा होगी, सिर्फ दिमाग में, ऐसा नहीं कि भाई सोचे ही बैठे हो, ठीक है,
पर वांट ज्यादा होगी कि मेरे को ये चीज चाहिए, वो अपने आप आ जाएगी। वो x का 10x हो गया, ठीक है। जहां मैं x से मेरे को डर लग रहा था वो x का 10x हो गया। तो मैं ये बिलीव करता हूं कि यार तुम्हारा जो गोल है, पहले गोल फिक्स करो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके लिए पागल हो जाओ। लास्ट पॉइंट है ऑब्सेशन। बॉलीवुड मूवीज देखी है ना, एक्टर कैसे पागल हो जाता है, एक्ट्रेस नहीं मिलती तो बीच में एक विलन आता है, फिर वो ऑब्सेशन में घुस जाता है। कुछ उस तरह की चीज उस चीज के लिए चाहिए। ऑब्सेशन होना जरूरी है, जिसका ज्यादा बड़ा ऑब्सेशन होगा वो चीज लेके चला जाएगा। तो यार अब लास्ट चीज है, बी द बिगर पर्सन। बी द बिगर पर्सन मतलब क्या, बाइसेप्स बड़ी करनी है? नहीं, बाइसेप्स बड़ी नहीं करनी है। बी द बिगर पर्सन का मतलब है आप एक कमरे में बैठे हो, घर में पापा हैं, ठीक है, बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, पापा क्या कहते हैं, कोई नहीं जी बच्चा है, गलती करती होगी, ठीक है। बड़े पर्सन ऐसा तो नहीं होता, लड़े गए जब पटाई पट, मतलब होता है वो, पर ज़्यादातर केसेस में चलो ठीक है बच्चा है, गलती करती होगी, कोई बात नहीं।